हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक होम्योपैथिक दवा के बारे में जिसका नाम है एक्टिया रेसिमोसा। इसको हम सीबीसी फुगा भी बोलते हैं। इसको हमको किस बीमारी में और किस पोटेंसी में और किस ड्यूरेशन में यूज़ करना है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सीबीसी फुगा जो है एक ऐसी दवाई है जो अक्सर लेडीज़ के नाना प्रकार के रोग में काम करती है। इसका पेशेंट जो है हमेशा सुस्त रहता है, डलनेस रहता है, लेथर्जिक रहता है, नींद नहीं आती है। रोगी जो है समझता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, जी घबराता है और लंबी सांस लेता है। तो दोस्तों, इसका पहला सिम्टम ये है कि स्ट्रांग लेबर लाइक पेन ड्यूरिंग पीरियड। माने जो है हमारे पास आज भी ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनको पीरियड में, जबकि पीरियड में पेन हल्का रहता है, नॉर्मल रहता है, ऐसा कोई ज़्यादा पेन नहीं होता है, लेकिन इसके पेशेंट उसको जो है पीरियड के समय जो है लेबर लाइक पेन होता है। तो ऐसे पेशेंट को आप जो है सीबीसी फुगा 4-4 बूंद करके सुबह शाम करके, अगर दर्द ज़्यादा है तो दिन में 3 बार ले सकती है, नहीं तो दिन में 2 बार 15 दिन तक ले लीजिए। तो ऐसे ही 3-4 पीरियड के समय तक अगर आप ये दवाई लेती हैं तो आपका पीरियड के समय जो दर्द होता है लेबर लाइक पेन, इसमें आपको आराम मिल जाएगा, इस प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है मेंटल डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को लगता है जो है दुनिया बोझ है, सुसाइडल टेंडेंसी के अलावा और कोई मेनिया नहीं है, लेकिन सुसाइड करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन उसको दिमाग में बार बार घूमता है कि हम अगर सुसाइड कर लें तो हमको आराम मिल जाएगा। तो सुसाइडल मेनिया, तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको सीबीसी फुगा 4-4 बूंद करके सुबह शाम लगातार जो है 15 दिन तक ले लीजिए। आपका इस तरह का सुसाइडल मेनिया जो है ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है भ्रम, जिसको बोलते हैं हेलुसिनेशन और इल्यूशन। इसकी जो है अच्छी दवाई है। जैसे एनाकार्डियम में हेलुसिनेशन होता है, जैसे आपके कान में आवाज़ आ रही है, जैसे आपको लगता है कि कोई कहीं दूर से बात कर रहा है, तो उसके लिए एनाकार्डियम एक पेशेंट को दिए, उसका जड़ से आराम हो गया। इसमें जो हेलुसिनेशन होता है, इसमें जो है आप बैठे हुए हैं चेयर पर, तो आपको लगता है कि आपकी चेयर के नीचे माउस जो है घूम रहा है, तो ये एक तरह का इल्यूशन है। आप जो है अपना चेयर के नीचे देखने लगेंगे। तो ऐसा मेंटल सिम्टम अगर किसी पेशेंट को मिलता है तो उसको आप जो है सीबीसी फुगा 4-4 बूंद करके सुबह शाम लगातार कुछ दिन दे दीजिए। यह जो मेंटल प्रॉब्लम है वो जो है आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है एजिटेशन। एजिटेशन माने होता है एक काइंड ऑफ एंजाइटी। अगर जो है एकोनाइड की तरह एंजाइटी है, लेकिन उसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन इसके एंजाइटी में क्या होता है, एक तरह से पेन रहता है और पेन कहीं भी रह सकता है। तो एंजाइटी के साथ में अगर किसी को पेन है तो आप जो है सीबीसी फुगा 4-4 बूंद सुबह शाम लगातार जो है 15 दिन ले लीजिए। आपका जो है एंजाइटी के साथ में जो पेन होता है वो आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि इसका जो दर्द होता है पेन, इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक शॉक हियर एंड देयर। तो ये सिम्टम चाहे आपको स्पॉन्डिलाइटिस में मिले और चाहे जो है रिमेटिक के किसी भी प्रॉब्लम में रहे, आप बैठे हुए हैं, आपको अचानक जो है हाथ में या पाँव में कहीं भी अगर आपको जो है बिजली की तरह पेन इसका आता है, बिजली की तरह पेन आया और ठीक हो गया। तो अगर पेन इलेक्ट्रिक शॉक की तरह होता है तो आपको जो है सीबीसी फुगा 4-4 बूंद सुबह शाम लगातार 2 हफ्ता दे लीजिए। आपका पेन जो है 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको दवाई लगातार 15 दिन खानी पड़ेगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, जैसे हम पहले ही बता दिए हैं कि यह दवाई जो है लेडी पेशेंट में ज़्यादा काम करती है। तो इसका ये सिम्टम है कि जो पेल्विक आर्गन होता है हमारा, लेडीज़ का जो है पेल्विक पोर्शन होता है, तो वो जो है एकदम प्रोमिनेंट होता है। जैसे यूटेरस, ब्लेडर या रेक्टम स्लिप डाउन फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन, ये अपने जगह से नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा हट जाते हैं, तो इसमें जो है दर्द होता है। तो इसके लिए यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। सीबीसी फुगा 4 बूंद सुबह शाम लगातार जो है 15 दिन तक ले लीजिए, देखिए जो है आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है ड्रीम्स पर, सपना पर। जैसे जो है पेशेंट खाली बोले कि हमको ड्रीम्स आ रहा है स्नेक का, तो इसके लिए आपको ग्लाइकोसिस दे दीजिए,
वो आपका सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सीमित फुगा के सिम्टम में जो ड्रीम्स है, तो ड्रीम्स में क्या होता है, पेशेंट सुबह अपने घर में बोलता है कि हम आज ऐसा सपना देखे हैं जैसे कुछ होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है। ये सिम्टम किसी भी डिजीज में मिल जाए तो ऐसे सिम्टम में, ऐसे ड्रीम में आप जो है सीमित फुगा 4 बूंद सुबह शाम दे लीजिए। आपका इस तरह का जो सपना आता है ये ठीक हो जाएगा, आपको मेंटली आराम हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है मेंटल पर जो है। मेंटल पर यह है कि आपके ब्रेन में लगता है कि कोई चीज़ खुल रहा है, बंद हो रहा है। आप सुनकर आश्चर्य होंगे कि ऐसा कैसे होता है। दोस्तों, ऐसे ऐसे पेशेंट हमारे चैम्बर में आते हैं और ऐसे पेशेंट होते भी हैं जिनको शिकायत रहती है कि हम जब चलते हैं तो हमको लगता है माइंड में कुछ हिल रहा है और वास्तव में कुछ हिलता है। तो उसके लिए जो है एक अलग दवाई है इंडिको। तो चूंकि इंडिको का इसमें इसलिए हम बोल रहे हैं कि इससे मिलता जुलता है। इसमें अगर आपको लगे कि हमारा माथा जो है एक बार खुल रहा है, एक बार बंद हो रहा है, तो ऐसे केस में, ऐसे पेशेंट के लक्षण में सीमित फुगा 4 बूंद करके दिन में 2 बार 3 बार लगातार 15-20 दिन दे दीजिए। ये जो है निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि आँख में दर्द होना, पेन इन दी आई बार। तो दोस्तों, इसका एक और सिम्टम है जो है, इसमें क्या होता है कि आई बार में आपको पेन होता है और वो पेन जो है आई से टॉप ऑफ हेड, दर्द आपको आंख में हुआ लेकिन इसका ये जो है आपको टॉप ऑफ दी हेड तक पहुंच गया। सीमित फुगा 4 बूंद सुबह शाम लगातार दे दीजिए, आंख का दर्द ठीक हो जाएगा और जो टॉप ऑफ हेड तक पहुंच गया है ये भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो तो इससे सिमिलर एक और दवाई है स्पाइजेरिया। स्पाइजेरिया में क्या है कि उसमें भी आंख में दर्द होता है, लेकिन उसमें क्या है, आपको अगर दाहिने साइड में देखना होगा तो आप अपना पूरा सिर ऐसे घुमाएंगे तब देखेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपको आंख में दर्द हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो सीमित फुगा में खाली आपको आंख में दर्द होगा जो कि आपके टॉप ऑफ हेड तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे सिम्टम में सीमित फुगा कुछ दिन दे दीजिए, पेशेंट को तुरंत आराम मिल जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है पेट पर, स्टमक पर। इसमें क्या होता है, पेट में दर्द हुआ, दवाई खा ली, आराम हो गया एक दिन, दूसरा दिन फिर दर्द हो गया, फिर दवाई खा ली, आराम हो गया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पेशेंट जो है अपने इस तरह के दर्द से चिंतित रहता है और परेशान रहता है। अगर कोई पेशेंट अपने पेट के दर्द से रोज़ परेशान है और चिंतित है तो ऐसे पेशेंट को आप जो है आंख बंद करके सीमित फुगा 30 पावर में, क्योंकि पेट का दर्द है तो इसमें आपको 2 बार देने की जरूरत नहीं है, इसमें 3 बार दीजिए। सीमित फुगा 30 पावर में 4 बूंद दिन में 3 बार दीजिए तो पेशेंट को निश्चित रूप से आराम हो जाएगा, उसका पेट दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है फीमेल पर। इसमें क्या होता है, यह एमेनोरिया की बहुत बढ़िया दवाई है। एमेनोरिया माने पीरियड जो है बंद हो जाना, लेकिन इसके साथ में खाली आप एमेनोरिया बोलकर आप दवाई नहीं दे सकते। इसका एमेनोरिया का सिम्टम होना चाहिए और वो सिम्टम यह है कि पेन इन द ओवरी रीजन। ये दर्द आपका ऊपर तक जा सकता है या इंटीरियर पोर्शन ऑफ द थाई या थाई तक जा सकता है। इस तरह के एमेनोरिया में, इस तरह का अगर एमेनोरिया है और ऐसा सिम्टम है तो आप जो है सीमित फुगा 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन ले लीजिए। आपका जो है एमेनोरिया भी ठीक हो जाएगा और जो ओवरी में जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपकी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है ओवेरियन न्यूरोलजिया। तो इसमें आपको जो है ओवर में पेन तो होता ही है, इस हिप से लेकर इस हिप तक, न तो इसका दर्द ऊपर जाएगा और न तो इसका दर्द नीचे जाएगा। इसका दर्द बस बीच में रहेगा, बीच में लटका रहेगा, हिप टू हिप। अगर ऐसा दर्द होता है, सीमित फुगा 4 बूंद करके दिन में 2 बार 3 बार लगातार कुछ दिन दे दीजिए। पेशेंट का जो है अगर एग्जैक्ट यही सिम्टम है, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। प्रॉब्लम तो तुरंत ठीक हो जाएगी 2-4 दिन में, लेकिन कुछ दिन देने से आपकी जो है हमेशा के लिए प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम जो है फिर फीमेल पर ही है। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट साइड में ये जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड के दर्द नीचे होता है और वो भी साइड में होता है। ये कभी कभार हो गया तो आप इसको इग्नोर करते हैं, कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हमेशा परेशान करती है, आप जो है सीमित फुगा 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम लगातार कुछ दिन दे दीजिए। जो पेन होता है लेफ्ट साइड में वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है फीमेल पर
अगर यंग वुमेन को, जवान लड़कियों को अगर चेहरे पर ब्लेमिशेस हो गया है, छाइयाँ हो गई है, दाग हो गया है, तो इसकी जो है ढेर सारी दवाइयाँ हैं। बर्बरीज एक्यूफिलियम है, जो कि यूट्यूब में जो है बहुत से डॉक्टर खाली एक्यूफिलियम के अलावा और कोई दवाई नहीं बताए हैं। लेकिन अगर यंग वुमेन में ब्लेमिशेस से परेशान है तो उसको जो है सिमिस्फूगा 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम 1 महीना अगर ले लेंगी तो उनके चेहरे का जो ब्लेमिशेस है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है खांसी पर जो है एलोपैथिक में आप सिरप खाते हैं, आपको आराम हो जाता है, आपको फेफड़े में कफ जमा हो जाता है, आप समझते हैं कि मेरा खांसी आराम हो गया, लेकिन आपका जो है फ्लेगम जो है फेफड़े में जमा हो गया, जो आगे चलकर दमा में बदल सकता है या दमा में बदल जाता है। तो दोस्तों, खांसी की होम्योपैथी में ढेर सारी दवाइयाँ हैं। आपको एग्जैक्ट सिम्टम अगर मिल गया तो आपको एक ही दवाई से आराम हो जाएगा, कुछ दिन खाएंगे तो इसके जो खांसी है सिमिस्फूगा की, इसमें जो है खांसी आपको नहीं आएगी। आपको खांसी आएगी तभी जब आप बात करेंगे। आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको खांसी आ गई, आप थोड़ा पानी पी लिए, आराम हो गया, इसके बाद में फिर आपने बात चालू कर दिया, फिर आपको खांसी आ गई। तो ऐसा सिम्टम जो है फास्फोरस में भी है, लेकिन फास्फोरस में क्या होता है, गले में दर्द रहता है और बोलने से भी खांसी उसमें भी आती है, लेकिन उसमें गले में दर्द रहेगा, इसमें गले में दर्द आपको नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में जो है आपको सिमिस्फूगा 30 पावर में 4-4 बूंद 2 बार 3 बार करके लगातार कुछ दिन दे दीजिए। हो सकता है आपका एक ही दिन में आराम हो जाएगा, एक दिन में आराम नहीं होगा तो 2 दिन में आराम हो जाएगा। आपकी इस तरह की खांसी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है एक्सट्रीमिटी पर। इसमें क्या होता है, नंबनेस ऑफ द लेफ्ट आर्म। आपका पूरा हाथ जो है एकदम सुन्न पड़ गया है, नंबनेस हो गया है और ऐसा लगता है और इस साइड में या इस साइड में बाउंड करने के लिए, मानिए आप जो है सीधा नहीं कर सकते, आप तो दाहिनी तरफ करेंगे या तो बाईं तरफ करेंगे। तो ऐसे सिम्टम में आप जो है सिमिस्फूगा 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम लगातार कुछ दिन ले लीजिए, तो आपका जो लेफ्ट आर्म में जो नंबनेस हो गई है इसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है स्टिफनेस। अगर गर्दन में हो गया या बैक में हो गया तो स्टिफनेस की तो ढेर सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन आपको जो है स्टिफनेस और कॉन्ट्रैक्शन गर्दन में हो गया है और बैक साइड में हो गया है, आप जरा भी गर्दन उठा नहीं सकते, दाहिने बाएं नहीं कर सकते, इसकी दवाई जो है लेक्रेंथिस है, स्टिक्टा है, हाइपरकेम भी है। हाइपरकेम में भी स्टिफनेस है, लेकिन उसमें जरा भी गर्दन घुमाने से, दाहिने या बाएं घुमाने से आपको गर्दन में दर्द हो जाएगा। इसमें दर्द नहीं होगा, खाली इसमें स्टिफनेस रहेगी कि आप गर्दन को दाहिने बाएं घुमा नहीं सकते। तो आप जो है सिमिस्फूगा 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम लगातार जो है 15 दिन तक ले लीजिए, आपका स्टिफनेस नेक और बैक का हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है जर्किंग ऑफ द लिम्स। आप जो बैठे हैं, आपका हाथ जो है जर्किंग किया ऐसे, तो इसका कारण कोई भी हो, विटामिन डी की कमी से हो, चाहे विटामिन B12 की कमी से हो, चाहे विटामिन B6 की कमी से हो, तो आप जो है सिमिस्फूगा 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम 15 दिन ले लीजिए, जर्किंग ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है, आप रास्ते में चल रहे हैं, आपके पाँव में लगता है कोई बोझा बांध दिया हुआ है, आपका पाँव हैवीनेस हो गया है। तो ऐसे सिम्टम के लिए, ऐसे प्रॉब्लम के लिए आप जो है सिमिस्फूगा 4 बूंद सुबह शाम 15 दिन दे लीजिए, पाँव का जो भारीपन जो है निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको सिमिस्फूगा के बारे में कुछ बताया। अगर आप हमसे कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। नमस्कार।